हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है शिवेंद्र सिंह। मैं फिर आपके सामने एक बार आया हूँ हमारे इस प्यारे चैनल में जिसका नाम है ड्रीम पाठशाला। आज हम बात करने वाले अर्थक्वेक्स के बारे में, या फिर भूकंप कह लीजिए। ये किन किन लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा? जो लोग यूपीएससी सिविल सर्विसेज देने वाले हैं, सीएपीएफ सीडीएस का एग्जाम, एनी स्टेट पीसीएस या एसएससी सीजीएल, ईपीएफओ ईओएओ के लिए भी। अच्छा, कुछ एग्जाम्स में ये डायरेक्टली ज्योग्राफी के पार्ट से नहीं आएगा, करंट अफेयर्स के पार्ट से आ सकता है, बिकॉज अभी कुछ दिनों से काफी न्यूज में रहे हैं अर्थक्वेक्स। काफी अर्थक्वेक्स हुए हैं, चाहे वो गुजरात हो या दिल्ली हो या एनी अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हो। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। अगर हम यूएस जियोलॉजिकल सर्वे की बात करें तो वो उनका ऐसा कहना है एक रिसर्च के द्वारा कि 5 लाख सालाना अर्थक्वेक होते हैं, ठीक है, जो डिटेक्ट कर लिए जाते हैं सेंसर्स द्वारा, लेकिन जिसमें से 1 लाख ही फील होते हैं। और 100 जो है, सिर्फ मात्र 100 ऐसे होते हैं पूरे वर्ल्ड में जो कुछ डैमेज कॉज करते हैं। अगर हम 3 साल का डेटा देखें, 2017, 18 और 19 का, तो भारत में भी ऐसे कई भूकंप आए। ये है रिक्टर स्केल जिसके मैग्नीट्यूड पे आते हैं। तो अगर हम देखें कि 3 to 3.9, तो ऑलमोस्ट 100 प्लस अर्थक्वेक्स हैव हैपेंड, ठीक है गाइस। और अगर हम उसकी बात करें कि वो रेक्टर स्केल होता कैसा है, इट इज वेरी माइनर, ओके। सो यूजुअली नॉट फेल्ट एंड कैन बी रिकॉर्डेड बाय सेस्मोग्राफ। अच्छा, सेस्मोग्राफ क्या होता है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो और बाकी अलग तरह से, जैसे 4.9 के बीच के रेक्टर स्केल के 2017 में 77 हैं, इसमें 63 हैं। तो अब वो क्या हुआ, वो रेक्टर स्केल हुआ विच इज लाइट, ऑफन फेल्ट, ठीक है, एंड कॉजेज माइनर डैमेज। जो ग्रेट मेजर 8 to 6 के बीच में ये हुए, दीज आर वेरी कैटास्ट्रोफिक। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए 2001 का कच्छ भुज गुजरात के भूकंप को, बहुत कैटास्ट्रोफिक था। उसी तरह से तो वो आने के चांसेस बड़े कम होते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। So India has been divided into 4 zones by Ministry of Earth Science. Earlier it used to be divided into 5 zones, but revision has been done and it has been divided only in 4 zones now. Okay, according to their severity, they have been divided. The blue zone is the zone 1. Okay, yellow is the zone 2, orange is zone 3, and red स्टार्टिंग फ्रॉम अंडमान नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, कुछ पार्ट गुजरात का, और कुछ कश्मीर और वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालयस का पार्ट भी इन्वॉल्व होता है। ये होते हैं हाईएस्ट डैमेज, जैसे कि हम देख सकते हैं लाल में डिवाइड किया है खतरा, डेंजर। सो हाईएस्ट डैमेज करते हैं, उसके बाद सीवियरिटी कम होते होते उनको डिवाइड किया गया है। 54 to 59% ऑलमोस्ट जो है इंडिया का पार्ट, इट इज वल्नरेबल टू अर्थक्वेक, ठीक है, ये लिख भी दिया है मैंने। अच्छा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि एट अ रेट ऑफ 47 mm पर ईयर भारत जो है इट इज डाइवर्जिंग इनटू एशिया। अब ये जो डाइवर्जिंग है, डाइवर्जिंग एक कंसेप्ट हो जाए है ज्योग्राफी में, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अर्थक्वेक का डेफिनेशन है कि मूवमेंट बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, विच कॉजेज रिलीज ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस। मतलब किसी भी प्रकार का धरती के नीचे कोई भी कंपन उत्पन्न होता है उसे भूकंप कहेंगे। ये नापा जाता है रेक्टर स्केल के ऊपर। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा 5 रेक्टर स्केल, 2 रेक्टर स्केल, 8 रेक्टर स्केल, 7 रेक्टर के भूकंप आए हैं। ये रिकॉर्ड किस में होता है? सेस्मोग्राफ में रिकॉर्ड होता है। इट इज टू बी रिकॉर्डेड इन सेस्मोग्राफ, ओके। मोस्टली जो डेप्थ होती है भूकंप की, दैट इज 60 किलोमीटर्स। लेट्स मूव गाइस। अगर हम अर्थक्वेक की बात करें, सो कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको समझना बहुत जरूरी है। चाहे बात करें हम फोकस, जिसे हाइपोसेंटर या सेस्मिक फोकस कहते हैं, जो धरती के नीचे किसी भी प्रकार के मूवमेंट द्वारा अर्थक्वेक उत्पन्न होता है, उस जगह को फोकस या हाइपोसेंटर कहते हैं। और सबसे पहले उसी से रिलेटेड या उसी से ऊपर जहां सबसे पहले अर्थक्वेक फील होता है, उस प्लेस को एपिसेंटर कहते हैं। और ये न्यूज में भी काफी रहता है एपिसेंटर वाला एरिया, कि हाँ भाई ये XYZ एरिया था एपिसेंटर, वो जहां से भूकंप आया। अब बात कर लेते हैं अर्थक्वेक वेव्स की। ये क्या करती हैं? ये डिफरेंट प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड और डिफरेंट डायरेक्शंस में अर्थक्वेक को फैला देती हैं, या इनकी एनर्जी अलग अलग जगह पे वो ले जाती हैं अपने हिसाब से। इन्हें कहते हैं सेस्मिक वेव्स, ठीक है। अब ये सेस्मिक वेव्स जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड की जाती हैं, बॉडी वेव्स एंड सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स,
primary waves or secondary waves. Primary waves are denoted by P and secondary waves are denoted by S. Primary waves are also called longitudinal waves and secondary waves are also called transversal waves. Body waves, as the name suggests, they travel within the interior of the earth or through the interior of the earth. And surface waves, बहुत clearly हम देख सकते हैं surface waves जो surface के ऊपर होंगी. If we talk about primary, secondary or surface waves, we have elaboratively explained it here. Primary waves are the waves which move faster. These are the first to record on the seismograph, and they can travel through gas, liquid and solid. The intensity of their travel or velocity is dependent upon the density of the material. Their movement is always forward or backward, so that's why they move fast. If we talk about secondary waves, ये सॉलिड में से ही निकल पाती हैं. दे कैन नॉट ट्रैवल थ्रू लिक्विड या कह लीजिए मोल्टन रॉक मटेरियल से ये ट्रैवल नहीं कर पाती. इनका मूवमेंट हमेशा स्विंगी रहता है, स्विंग करते हुए जाती हैं, इसलिए जो इनका वेव और एनर्जी होता है वो हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होता है, ये 90 डिग्री एंगल पे होता है. अगर अब हम बात करें सरफेस वेव्स की, सो ये सरफेस पे ही ओरिजिनेट होती है और ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग होती हैं. ये ओरिजिनेट कैसे होती हैं? जब कोई बॉडी वेव ऊपर आती है सरफेस तक मूव करते हुए और जब वो किसी भी प्रकार के मटेरियल या रॉक से या किसी भी और चीज से टकराती है, देन सरफेस वेव क्रिएट होती है. यही सबसे ज्यादा डैमेज क्रिएट करती हैं. और जैसे कि हमने देखा है कि धरती का फट जाना या किसी प्रकार का दीवार में क्रैक आ जाना, वो दैट इज बीन डन बाय सरफेस वेव्स ओनली. अर्थक्वेक के बारे में बात कर ली हमने, वेव्स देख ली, तो हमको इसके बारे में भी बात करनी पड़ेगी जिसे कहते हैं शैडो जोन. शैडो जोन क्या होता है? जहां से वेव्स निकल नहीं पाती या आगे बढ़ नहीं पाती. तो अगर हम देखें तो ये पी वेव का शैडो जोन है, उसके बारे में बात की गई है, जो 103 या 103 डिग्री टू 142 डिग्री में है. मतलब यहाँ पर पी वेव्स ट्रैवल नहीं करेंगी, ठीक है. ये सिर्फ ट्रैवल करती हैं सॉलिड एंड लिक्विड से होते हुए ये ट्रैवल करती हैं. तो प्राइमरी वेव्स का शैडो जोन ये रह गया. एस या सेकेंडरी वेव का शैडो जोन बड़ा है बिकॉज ये आउटर कोर जो है, आउटर कोर इज लिक्विड, ठीक है. और यहाँ से हमने बात की थी कि सरफेस वेव्स लिक्विड से ट्रैवल नहीं कर पाती, दे कैन नॉट पास थ्रू इट. अब बात कर लेते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की, जिसमें 7 मेजर 10 से 15 माइनर प्लेट्स में पूरे के पूरे वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है. भारत के बारे में बात करें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड प्लेट जो है, ये ऑस्ट्रेलिया होते हुए ये इंडिया न्यूजीलैंड प्लेट क्रिएट है, ये उससे लगी हुई है एक अफ्रीकन प्लेट. अब हम जैसा मैप देखते हैं कि ये हुआ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये हुआ यूरेशियन, दिस इज एशियन कॉन्टिनेंट. ये ऐसा नहीं होता, इसके नीचे और एक बड़ा क्रस्ट है या आप कह लीजिए प्लेट है, जिसके ऊपर ये सारे के सारे मैप बने हुए हम देख पाते हैं. और ये किसके ऊपर फ्लोट करते हैं? ये एस्थेनोस्फीयर नामक एक फिशियस प्लास्टिकी मटेरियल से बना हुआ एक एरिया है, जिसके ऊपर ये पूरे के पूरे फ्लोट करते रहते हैं. और इनकी बाउंड्री में किसी भी प्रकार का मूवमेंट होता है, वैसे तो 3 ही प्रकार के होते हैं जिसके बारे में हम देखते हैं आगे. अगर किसी भी प्रकार का मूवमेंट वो होता है तो वो भूकंप पैदा करते हैं या वो अर्थक्वेक क्रिएट करता है. बाउंड्री मूवमेंट ऑफ प्लेट्स के बारे में हमने बात की थी, उसमें 3 प्रकार का, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म, ठीक है. ये ट्रांसफॉर्म जो होगा ये सिर्फ एक फ्रिक्शन क्रिएट करेंगी ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करके. डाइवर्जेंट में ये अलग हो जाएंगी, कुछ इससे लैंडफॉर्म्स बनेंगे. और कन्वर्जेंट हो जाएंगी तो इससे कुछ प्रकार के लैंडफॉर्म्स बन जाएंगे, ठीक है गाइस. आई होप अर्थक्वेक का कंसेप्ट आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया होगा, ठीक है गाइस. थैंक यू फॉर योर टाइम. प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं, हमें फीडबैक दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, जिससे कि नए नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप देखते रहें. थैंक यू. जय हिंद.